हेलो फ्रेंड, आज है 26 जुलाई 2020। एम पुस्तक यूट्यूब चैनल के 9 PM राजस्थान लाइव एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान सामान्य ज्ञान प्रश्न पत्र में सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम 2018 के प्रश्न पत्रों के बारे में, और इन पर कंप्लीट डिटेल से अपन अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी प्राप्त हो सके। फर्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में पराजित किया था? तो कातोली के युद्ध में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। और महाराणा सांगा का संबंध मेवाड़ से है, अर्थात मेवाड़ का ये शासक था। और कातोली का युद्ध 1518 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया दोस्तों? 1518 में। और इब्राहिम लोदी लोदी राजवंश एक अफगान राजवंश था, जो कि दिल्ली सल्तनत का शासक हैं। और लोदियों ने 1451 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। और इसी बीच इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक रहा। नेक्स्ट है, किस सन में अकबर ने मानसिंह को 7000 जात व 6000 सवार का मनसब प्रदान किया? 7000 का जात व 6000 का सवार मनसब प्रदान किया था, वो किया गया था 1605 में। नेक्स्ट है, ओसिया के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? ओसिया के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? तो वह जोधपुर के अंदर ओसिया के जैन मंदिर स्थित हैं। और ये मंदिर महामारू शैली के अंदर बनाए गए हैं दोस्तों, महामारू। ठीक है। उसके बाद अगर ओसिया की बात की जाए तो ओसिया का जो अन्य नाम है उकेश हैं। क्या है? उकेश हैं। वह उपकेश भी ओसिया को कहा जाता है। और एक और अन्य नाम है मेलपुर पतन भी नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वेली कृष्ण रुक्मणीरी किस भाषा में लिखी गई है? तो दोस्तों, वो डिंगल भाषा में लिखी गई हैं। इसको किसने लिखा था? पृथ्वीराज राठौड़ ने। और पृथ्वीराज राठौड़ का संबंध क्या है? ये बीकानेर के महाराजा रायसिंह का भाई था। और मुगल सम्राट अकबर के दरबारी पृथ्वीराज राठौड़ थे, अर्थात ये अकबर का दरबारी था। नेक्स्ट है, सन 1837 में बीजक पहाड़ी बैराट के स्थित अशोक की शिलालेख को किसने खोजा था? अशोक के शिलालेख को कैप्टन बट ने खोजा था। वह इसे अशोक का बाब्रू शिलालेख भी कहते हैं, अर्थात इसे कहा जाता है बाब्रू शिलालेख भी कहा जाता है। और बैराट की बात की जाए तो इसे मत्स्य प्रदेश की राजधानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, संप सभा की स्थापना किसने की थी? संप सभा की स्थापना दोस्तों गोविंद गुरु ने की थी। और इसकी स्थापना 1883 में गोविंद गुरु ने की थी। प्रथम अधिवेशन इसका 1903 में हुआ था। वह इसके अनुयायी यानी संप सभा के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? भगत कहा जाता था। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्न में से कौन सी महिला जेल नहीं गई? अंजना देवी, नारायणी देवी, रत्ना शास्त्री, कालीबाई। तो कालीबाई नहीं गई, क्योंकि कालीबाई का संबंध डूंगरपुर के देवराला गांव से है। इन्होंने अपने अध्यापक को बचाते हुए प्राणों की बलि दे दी। नेक्स्ट है, किस शासक को अस्मत वाला राजा कहा जाता है? किस शासक को अस्मत वाला राजा कहा जाता है? तो राव मालदेव को अस्मत वाला राजा कहा जाता था। राव मालदेव राव गांगा का पुत्र था।
वह इसने उमादे से विवाह किया था। उमादे जैसलमेर के राजा लोणकरण की पुत्री थी, जो इतिहास में रूटी रानी के नाम से भी जानी जाती हैं। किसके नाम से? रूटी रानी के नाम से जानी जाती हैं उमादे, जो कि जैसलमेर के राजा राव लोणकरण की पुत्री थी। अब अस्मत वाला राजा क्यों कहा गया है इसके? तो अस्मत का अर्थ होता है दोस्तों ठाठ। अस्मत का अर्थ क्या होता है? ठाठ होता है। और पारसी लेखकों ने इसे अस्मत वाला राजा कहा था। नेक्स्ट है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने की थी, जबकि मग्गाराम वेद ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। हीरालाल शास्त्री को 1938 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ, उस समय अध्यक्ष बनाया गया था। उसी तरह मीठालाल व्यास को जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की 1945 में 1945 के अंदर। नेक्स्ट है, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ? 30 मार्च 1949 को मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय हुआ। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। पहला आता है पर्यटक केंद्र और जिला। तो यहाँ पर पांडुपोल का मंदिर जो है अलवर के अंदर स्थित है। दूसरा है जसवंतड़ा, ये कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है। और गागरोन का किला जो है झालावाड़ में है, वह लालगढ़ बीकानेर के अंदर स्थित है। तो लालगढ़ बीकानेर में है, पांडुपोल अलवर के अंदर है, जसवंतड़ा जोधपुर में है। इसे राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। हरकेली संस्कृत नाटक के रचयिता कौन है? हरकेली संस्कृत नाटक के रचयिता विग्रहराज चतुर्थ हैं। विग्रहराज चतुर्थ चहमान वंश के शासक थे। चहमान वंश के शासक थे और इन्होंने उत्तर पश्चिम भारत में शासन किया था। किधर किया था? उत्तर पश्चिम भारत में शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस दुर्ग को गढ़बिटली के नाम से जाना जाता है? गढ़बिटली के नाम से तारागढ़ दुर्ग को जाना जाता है। ये अरावली पर्वत यानी अरावली की तारागढ़ पहाड़ी पर स्थित हैं और 700 मीटर ऊंचाई पर ये दुर्ग स्थित हैं। इस दुर्ग के अंदर गर्भ गुंजन तोप स्थित हैं। गर्भ गुंजन तोप स्थित हैं और इसे राजस्थान की कुंजी व जिब्राल्ट कहा जाता है। जिब्राल्ट कहा जाता है। नेक्स्ट आता है, मारवाड़ मयूर अल्स के लेखक कौन हैं? मारवाड़ मयूर अल्स के लेखक हैं रामावतार अग्रवाल। रामावतार अग्रवाल मारवाड़ मयूर अल्स के लेखक हैं। थैंक्स।